तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये करनाल का गांव है चिड़ाव, और आप देख रहे हैं कि तालाब की गहराई ज़्यादा है, कृपया किनारों से दूर रहें। इस तरह के बोर्ड आपने देखे हैं और ये पंचायती राज के द्वारा ये बनाया गया है और ये जोहड़ का काम है। और आप देख सकते हैं कि इस सड़क, ये जो आप फुटपाथ देख रहे हैं, जो गांव के जो बच्चे हैं या गांववासी हैं यहाँ पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। और आपको मैं ये पौंड की जो स्कीम है वो मैं आपको दिखाऊंगा, करनाल पौंड की। और आप देख रहे हैं कि इस पौंड को देखिए, पहले सबसे पहले तो इस पौंड के चारों ओर ये वृक्ष देखे जा सकते हैं, फूलदार भी पौधे देखे जा सकते हैं। ये देखिए फूलदार पौधे भी लगे हुए हैं साथ साथ, और बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं। ये बड़े पेड़ हैं, जामुन का है, बड़ का है, अमरूद का है, फूलदार। और उसकी टेपर देखिए कैसे टेपर हो रही है। और इसके साथ साथ में पहले तो इस गांव की जो ये स्कीम है मैं वो दिखाऊंगा, और साथ में लगता है जोड़ है, ये जहाँ से इकट्ठा होकर के पानी यहाँ से निथारा जाता है और इसके इकट्ठा होकर के पहले सबसे पहले यहाँ आता है। अब देखिए इस गांव में अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर लगाए गए हैं। पहले तो एक लाइन तो ये है पत्थर की, देख सकते हैं ये पत्थर की लाइन है, दूसरी लाइन ये है पत्थर की, और साथ में फूलदार पौधे भी देख रहे हैं। रास्ते के साथ साथ बैठने के लिए ये सीमेंट के चेयर भी आप देख रहे हैं, कुर्सियां हैं बड़ी बड़ी जिसमें 3 आदमी बैठ सकते हैं, और ये साथ साथ लगाई हुई हैं। और उसके साथ आप देखिए ये सौर ऊर्जा की लाइटें भी आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लाइटों की सारे रास्ते लाइट लगा रखी है। और मानसा की लाइट है, ये ब्रांडेड लाइट है। और रास्ते देखिए बहुत ही, मैं इस वीडियो को एक आपको मॉडल विलेज के तौर पर, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये सरकार ने मॉडल विलेज बनाया है कैसे बनाया, लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं जिक्र करूँगा ऐसे गांव का जिस गांव में करोड़ों रुपए की स्कीम लगाई थी और वो सारी करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। गांव है रंबा। अब देखिए इस पौंड से पानी, गांव का जो पानी है इस पौंड में आता है, और इस पौंड के चारों ओर भी पेड़ पूड़ लगाए गए हैं और टेपर में ये पौंड बनाया, और यहाँ पर आ करके ये दूसरे पौंड में जाता है अंडरग्राउंड। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पौंड से होकर के ये पानी यहाँ से निकल रहा है, ये देख रहे हैं आप, पानी निकलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे पानी सारा इकट्ठा हो रहा है, और तालाब के साथ साथ बोर्ड भी लगाए गए हैं सावधान करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, ताकि गांव वाले कम से कम सावधान रहे कि इसकी अंदर कोई ना जाए। लेकिन ये भी आपको दिखा दें कि पहले जो तालाब था ये इतनी ऊंचाई पर था, ये साथ में जो टिब्बी से आप देख रहे हैं इसलिए रखी थी कि इससे नीचे की मिट्टी यहाँ से निकाली गई है। और साथ साथ में देखते हैं कितनी सौंदर्यकरण है, साफ़ सुथरा है। और कुछ युवा साथी भी आगे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कितना सौंदर्यकरण है। जिस जोड़ तालाब गांव का गंदे पानी में चारों ओर बैठने से बदबू मारती थी, आज उसको कितना अच्छा संवारा गया है। ये NGET की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्कीम थी, यहाँ पर उसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे साथ युवा साथी बैठे हुए हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नवीन है सर मेरा नाम। नवीन, इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है सर चिड़ाव जी। चिड़ाव, जिला सर ये करनाल का है। अच्छा, आपके ये गांव में जो मैंने ये स्कीम देखी है ये बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि बहुत सारे गांव में ऐसे हैं कि ये पौंड की स्कीम बना तो गई है लेकिन वो कोई भी मतलब इससे सराहनीय नहीं है, ये नहीं कर रही है। जो सरकार का जो पैसा लगा हुआ है वो एक व्यर्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस गाँव का जो देखा मैंने, तो मेरा मन करा कि मैं इस गाँव की कवरेज करूँ और लोगों को भी दिखाऊँ, ठेकेदारों को भी दिखाऊँ, और प्रशासन और पंचायती राज को भी दिखाऊँ। तो ये कब बनी थी आपके गाँव में स्कीम? कुछ टाइम पहले ही बनी है सर, लगभग साल 6 महीने। नहीं साल 6 महीने नहीं सर। हाँ? हो गए सर इसको जी मेरे ख्याल से। हाँ 6 महीने हो गए होंगे जी, 3-4 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं सर। तो इसी सरपंच के टाइम में बनी है ये? हाँ सर, इन्हीं सरपंच के टाइम में बनी है। और पता है कुछ कितना पैसा लगा इसके ऊपर? नहीं सर, उस चीज़ का तो हमें सर प्रॉपर
पता नहीं है जी तो कितना क्या कुछ आप यहाँ पे पैसे लगे। घूमने फिरने के मकसद से बैठे हो, हाँ, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं नहीं सर, बढ़िया लगता है सर एनवायरनमेंट। अब हम्म। ग्रीनरी में तो सर सभी को पसंद है जी। हाँ, एक साफ सफाई भी है, हाँ, क्योंकि इसमें अगर झाड़ होता, हाँ मतलब जी। बड़े बड़े वो होते तो शायद आप नहीं बैठते। हाँ जी। और यहाँ पे जो रास्ता है वो भी अच्छा है, हाँ और सुबह शाम आप सैर भी कर सकते हाँ हो। सर, हाँ जी। तो आपको कुल मिला के अच्छा लग रहा है। हाँ सर, और बढ़िया कितने है। के लोग आ जाते हैं शाम को, सुबह शाम को घूमने के लिए आते हैं लोग यहाँ सुबह पे? शाम को आते हैं सर, मतलब ज़्यादा नहीं आ पाते जी, मतलब घर के काम करने भी होते हैं जी। अच्छा। जिनको टाइम लगता है वो आ जाते हैं जी, वो टाइम आते हैं, पे घूमते घूमने हैं। के लिए। हाँ जी। तो आप ये इस स्कीम जो आपके गांव में बनी है, इसकी आप तारीफ करना चाहते हैं? हाँ सर, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, तारीफ के लायक तो है ही है सर। अब इतना अच्छा लग रहा है जी, सारे गांव घूमने के लिए आ जाते थे जी। हाँ नहीं, सड़कों पे देखो, मेन रोड है सर हमारा ये जी, आधे अच्छा, बंदे अच्छा। वहीं पर घूमने के लिए जाते थे। हाँ हाँ तो हाँ, थोड़ा सेफ्टी हो गया ना यहाँ सेफ पर हो सर। गया, एक हाँ साइड जी। में अपना घूम सकते हाँ हैं। जी, घूम सकते चलिए, हैं बड़ा जी अच्छा बस। लगा आपको, थैंक यू। हाँ जी, ओके सर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये गांव चिड़ाव है, और चिड़ाव में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से साथ साथ में बड़ के पेड़ हैं, फूलदार हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कि ये देखिए, साथ साथ यहाँ पर बैठने के लिए जो चेयर हैं वो भी जगह जगह लगाई गई है, और ठीक 20-20 फुट की दूरी पे लाइटें भी चारों ओर लगा दी गई हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन गांव रंबा में, ज़िला करनाल में, सच समाचार ने एक ऐसे गांव की कवरेज करी है कि जहां पर 1,12,00,000 रुपए खर्च करने के बावजूद भी उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है, और प्रशासनिक अधिकारी, जीआई, एसडीओ, एक्शन, सब उस पैसे और उस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया के सामने कोई भी बाइट देने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड हर कोने पे लगाए गए हैं, और आप देख रहे हैं कांटेदार और पिलर भी लगाए गए हैं साथ साथ, कि कोई भी जानवर अंदर ना आए, और इस तरह से चेतावनी के लिए जगह जगह लगा दिए गए हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि टेपरदार और ये जो पेड़ हैं ये लगाए गए हैं, साथ साथ में फूलों के पेड़ हैं। और यहाँ पर आप देखिए, बड़ का पेड़ है जो पानी ज़्यादा लेता है, और जब ये बड़े होंगे तो यहाँ पे छाया आएगी। और उसके साथ साथ आप देखिए, गांव वालों ने यहाँ पर बेल भी लगा रखी है जिसमें घिया तोरी आएगी, तो ये भी यूज कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इसमें घिया लगेगी, तोरी लगेगी, और जब ये फल फ्रूट लगेगा तो गांव वालों की ये ज़मीन भी एक काम आएगी, और आप इसकी घिया तोरी भी खा सकते हैं। और ये देखिए, और इसके नीचे से मैं गुज़र रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में ये पेड़ है, कितनी घिया तोरी इसमें लगेंगी, तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा आपको देखने को ये मनमोहक दृश्य यहाँ पे लगा हुआ है। और ये सारे की सारी जो बेल है, सारी घिया तोरी की, कितनी यहाँ पे बेल लगेगी। और बजाय कि यहाँ पे झाड़ और इस तरह की चीज़ें नज़र आए, तो एक साफ़ सुथरा पौंड, जिसको हम कह सकते हैं गांव का, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सच समाचार आज इस गांव की, इस पौंड की और पंचायती राज की स्कीम की भरपूर तारीफ़ करता हुआ देख रहे हैं आप। और देखिए, यहाँ पर ये गमले भी लगाए गए हैं। हो सकता है कि ये गमले चारों ओर लगाने थे, लेकिन यहाँ पे गमले, सुंदर सुंदर गमले भी लगा दिए गए हैं। हो सकता है कि ये साइडों में लगाने थे, तो ये यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप स्कीम, कितनी अच्छी ग्रीनरी आप इसमें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, और बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरा मेरे को ये गांव लगा। और ख़ास करके ये स्कीम लगी है सरकार की, जहाँ पर इस स्कीम का कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। वास्तव में लगता है कि ये गांव में जो स्कीम थी ये फलीभूत हुई है, और यहाँ पर एक सौंदर्यकरण का नज़ारा, जो एनजीटी की एक पौंड की स्कीम थी, वो यहाँ पर फलीभूत होती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ की पंचायत को और जिस अधिकारी कर्मचारियों ने यह स्कीम तैयार की है उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ अच्छा कार्य किया। तो ये तारीफ़ के पात्र हैं। ऐसे अधिकारियों को सत्समाचार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और ऐसे बेईमानों को भी हम उसकी खिलाफत करेंगे कि जो अधिकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह में जिसका पेट नहीं भरता, और जो ठेकेदार सिर्फ पैसे के लिए फर्म तैयार करके पैसा हड़प रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ़ होगी, नहीं तो गालियाँ आपको मिलेंगी। और आखिर में
जो भी 2 नंबर का धन आपने इकट्ठा किया हुआ है वो सारा का सारा आप यहीं दे करके जाएंगे, वो आपको किसी काम नहीं आएगा। अगर आपने सीखना है तो गांव चढ़ाओ, जो कि ज़िला करनाल में आपसे ये स्कीम देख रहे हैं, यहाँ पर आकर देखिए कितना ग्रीनरी, कितना सौंदर्यकरण यहाँ पे नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और साथ में देखिए ये शिव बाबा का मंदिर भी इसमें साथ में बना हुआ है। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, करनाल, हरियाणा।